बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और इस तरह से होता है कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बहुत सारी लाइट की रेज का इंसिडेंस करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं और जिस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस। ये हमारा कनकेव मिरर है M1 M2, P उसका पॉल पॉइंट है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब पैरेलल बीम ऑफ रेज यहाँ पर इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर कन्वर्ज हुई, F एक्चुअल में कन्वर्ज हुई है तो F यहाँ पर क्या है, रियल पॉइंट है, वास्तविक बिंदु है। इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक बीम ऑफ लाइट का इंसिडेंस करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई नज़र आती है। तो जहाँ से डाइवर्ज होती हुई नज़र आएंगी रेज उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। फॉर एग्जांपल ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये इसका पोल पॉइंट है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हुआ। लाइट तो अंदर जा ही नहीं पाई क्योंकि अंदर की साइड तो पॉलिश है, वो तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर वो कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, F पॉइंट से। तो इसका मतलब F से वो डाइवर्ज होती हुई नज़र आ रही है। तो F क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस। और F यहाँ वर्चुअल पॉइंट है, मतलब वास्तव में प्रकाश की किरणें यहाँ पहुँची नहीं है। तो वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। तो F हमारा कैसा बिंदु है, आभासी बिंदु है। अब हम डेराइव करेंगे मिरर फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f को रिलेट करता है। और फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। अब हम यही फॉर्मूला किसके लिए निकाल के देखेंगे, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर में दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। तो पहला केस हम कौन सा ले रहे हैं, रियल इमेज। तो ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया, P उसका पोल पॉइंट हो गया, C उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया AB से एक रे स्टार्ट हुई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, F में से जाएगी, फोकस में से जाएगी। दूसरी रे हमने इस तरह से ले ली कि वो C में से पास कर रही है, तो वो अपने पाथ को क्या करेगी, रीट्रेस। कहने का मतलब रिफ्लेक्ट होके वो इसी रास्ते के साथ साथ वापस आ जाएगी। तीसरी रे हमने ले ली जो P पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई, तो जो हमारी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस हिसाब से हमारी रिफ्लेक्टेड रे PC ऑनवर्ड जा रही है, मतलब P से C को मिलाने पर, आगे बढ़ाने पर। तो इसका मतलब A से 3 रे स्टार्ट हुई थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, A' पॉइंट के ऊपर। तो A' इज़ द रियल इमेज ऑफ A। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया तो B' पॉइंट आ गया। तो A' B' हमारी रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज है। अब हम यहाँ कुछ ट्रायंगल्स ले रहे हैं। एक ट्रायंगल तो हम ले रहे हैं ABC, ये रहा हमारा C पॉइंट, ABC। दूसरी ट्रायंगल ले रहे हैं A' B' C। दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड्स की रेशियो होती है वो हम इक्वल रख सकते हैं। AB A' B' का अनुपात किसके इक्वल होगा, CB/CB'। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और पेयर भी ले रहे हैं हम ट्रायंगल्स का, ABP और A' B' दीज आर ऑल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर्स का रेशियो ले लेते हैं और बेसिस का रेशियो ले लेते हैं। बेस क्या है, BP या PB और PB'। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस की तुलना कर देते हैं। इनकी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, इसका मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब जितनी ये 4 टर्म्स हैं इक्वेशन नंबर 3 में, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल CB, यहाँ से देखो ध्यान से, CB अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं PB में से PC घटा दूँ तो हमें CB की वैल्यू मिल सकती है। PB क्या है, -u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और PC क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो -u माइनस ब्रैकेट में -r, तो ये क्या हो गया हमारे पास, -u + r।
इसी तरह से डायग्राम में देखो सी बी डैश किसके इक्वल है, सी बी डैश अपने आप में कुछ भी नहीं है सी बी डैश, लेकिन पी सी की वैल्यू हमें पता है, पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकती हूँ मैं इसको। तो इसका मतलब सी बी डैश क्या है, पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी की वैल्यू पुट कर दी माइनस आर, माइनस माइनस ऑफ वी, तो ये हो गया माइनस आर प्लस वी। इसी तरह से डायग्राम में से हम पी बी और पी बी डैश निकाल लेते हैं। पी बी इज इक्वल टू माइनस यू and PB dash is equal to minus of V, that means image distance। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जो चीज़ें हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें हमने पॉजिटिव कर ली, जैसे कि माइनस यू आर को हम इस साइड ले आए, माइनस वी यू को इधर ले आए, 2 यू वी को इकट्ठा कर दिया। अब हम दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड कर देते हैं। जब हम यू वी आर से डिवाइड करेंगे, यू आर से यू आर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर, बट आर इज इक्वल टू 2f, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या आ गया, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। हम यही फॉर्मूला कनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज से भी निकाल सकते हैं। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रख दिया। P और F के बीच में जब हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनती है और मिरर के पीछे बनती है। अब यहाँ से देख सकते हो रेज तो वही की वही ली हमने, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है, F में से। एक ऐसी ले ली कि वो अगर आगे पीछे बढ़ाने पर C में से पास हो रही है, तो ये आगे तो जा नहीं पाती मिरर के पीछे, मीन्स ये यही मिरर से टकराती है और उसी रास्ते पर वापस चली जाती है, लेकिन आगे तो ये बिखरती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका मतलब ये कहीं पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, A डैश पॉइंट के ऊपर। तो A डैश क्या हो जाएगी, A पॉइंट की वर्चुअल इमेज। इसी तरह से एक इंसिडेंट रे आपने ले ली A से P की तरफ, यहाँ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ बनेगा और यहाँ से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पीछे बढ़ाने पर ये भी कहाँ से आती हुई नज़र आएगी हमें, A डैश पॉइंट से। तो A डैश से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, B डैश पॉइंट आ गया हमारे पास, तो A डैश B डैश क्या हो गई, वर्चुअल इमेज। तो आपका जो स्टार्टिंग की 3 इक्वेशंस हैं वो सभी डेरिवेशंस में सेम है। फिर से हमने ट्रायंगल्स कौन सी ले ली, A B C, A डैश B डैश C, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इनके परपेंडिकुलर्स का रेशो इनके बेसिस के रेशो के क्या होगा, इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी ट्रायंगल्स का सेट हमने ले लिया A B P और A डैश B डैश P, फिर से परपेंडिकुलर्स की रेशो इनके बेसिस की रेशो के इक्वल होगी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब सेम प्रोसीजर है, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, सी बी डैश, पी बी डैश। हमें इन चारों की वैल्यूज़ निकालनी है, निकाल लो। सी बी, देखो सी से बी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी सी माइनस पी बी। पी सी किसके इक्वल होता है, आर, क्योंकि हम बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए माइनस आर लिया। पी बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फिर से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो माइनस यू आया, तो माइनस आर माइनस माइनस यू, ये प्लस यू हो गया। सी बी डैश देखो, सी बी डैश ये इक्वल है पी सी प्लस पी बी डैश। पी सी माइनस आर है, पी बी डैश, अब हम आगे जा रहे हैं पी से बी डैश तो ये प्लस का वी हो गया, माइनस आर प्लस वी। पी बी डैश पीछे की तरफ गए थे हम, माइनस यू, पी बी डैश सॉरी पी बी माइनस का u और पी बी डैश प्लस का v। ये सारे मान रख दिए। फिर आगे का प्रोसीजर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, यू वी आर से डिवाइड करो, r की वैल्यू 2f रखो तो मिरर फॉर्मूला वही आ गया जो पहले आ चुका है। इसका मतलब रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, मिरर फॉर्मूला सेम रहता है। अब हम मिरर फॉर्मूला निकाल रहे हैं यूजिंग कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअली बनती है, इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी मिरर के पीछे। तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी,
एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है, एफ में से। दूसरी इस तरह से जा रही है कि वो सी में से पास करती, सी तक पहुँचती तो नहीं है, लेकिन वो यहीं से वापस चली जाती है। अब ये देखो बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, तो ये पीछे बढ़ाने पर कहाँ मिलती हुई नज़र आती हैं, पॉइंट ए डैश के ऊपर। तो ए डैश ए की वर्चुअल इमेज हो गई, ए डैश से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो ए डैश बी डैश इज़ द वर्चुअल इमेज ऑफ ए बी। इसी तरह से एक इंसिडेंट रे दिखा दी ए पी और रिफ्लेक्टेड रे दिखा दी बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम फिर से वही के वही ट्रायंगल्स के सेट ले रहे हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, दीज आर सिमिलर। परपेंडिकुलर्स का रेशो उनके बेसिस के रेशो को इक्वल होगा। फिर ए बी पी, ए डैश बी, दीज आर सिमिलर, उनके परपेंडिकुलर्स का रेशो बेसिस के रेशो को इक्वल होगा। सेकेंड इक्वेशन कंपेयर कर दिया, थर्ड इक्वेशन आ गई। अपना डायग्राम देख के उसमें से इन चारों की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये थोड़ा खुद दिमाग लगा के करना। चारों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, फिर से सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यू वी आर से डिवाइड कर दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी। तो फिर से देखेंगे चाहे कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, मिरर फॉर्मूला सेम रहता है, 1/v + 1/u = 1/f। नाउ लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का अनुपात निकाल लो, रेशियो निकाल लो। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और हम इमेज के साइज़ को h2 कहते हैं और ऑब्जेक्ट के साइज़ को h1। तो m किसके इक्वल है, h2/h1। हमने अपनी अभी की डिस्कशन से एक इक्वेशन उठा ली, a डैश b डैश अपॉन ab = pb'/pb। अब कहीं भी रियल इमेज अगर बन रही है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। उल्टी इमेज होगी तो उसका h2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सीधा रखते हैं तो ए बी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो m की वैल्यू क्या आई, -h2/h1। इधर था pb'/pb। अगर रियल इमेज बनती है तो हमारे पास pb' की वैल्यू -v आती है और pb की वैल्यू -u आती है। तो आप फर्स्ट डायग्राम से इसको चेक कर सकते हो, जो हमने कनकेव मिरर का रियल इमेज वाला डायग्राम बनाया था। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -h2/h1 = v/u। अब केवल h2 और h1 की रेशियो देखो कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो इससे हम कहेंगे कि m क्या है, नेगेटिव। रियल इमेज के लिए m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। वैसे फॉर्मूला लिखते समय हम इस नेगेटिव को इधर ले आते हैं, तो m का फॉर्मूला क्या बना, -v/u। के लिए जब हम m निकालते हैं h2/h1 ये हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। h2 भी पॉजिटिव, h1 भी पॉजिटिव, तो दोनों की रेशियो भी पॉजिटिव। लेकिन फॉर्मूला उसका यही आता है। आप इक्वेशन ले सकते हो, a डैश b डैश अपॉन ab = pb'/pb। कोई भी सिचुएशन ले लो वर्चुअल इमेज की, चाहे कन्वेक्स मिरर वाली या कनकेव मिरर वाली, जब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, m = h2/h1 = -v/u। कहने का मतलब m का फॉर्मूला तो -v/u ही आता है, चाहे आपकी रियल इमेज बने या वर्चुअल। लेकिन h2 और h1 की रेशियो से डिसाइड होता है कि m पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस समय h2 और h1 की रेशियो पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब जो स्फेरिकल मिरर्स हमने पढ़े हैं उसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। जो आपके व्हीकल के साइड में लगा होता है, ड्राइवर्स मिरर कहा जाता है जिसको, वो कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर को हम स्ट्रीट लैम्प्स में रिफ्लेक्टर के रूप में भी यूज़ करते हैं। कनकेव मिरर को हम सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज द शेविंग मिरर। These are used in the ophthalmoscope and the trick mirror। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी भट्टियाँ हैं जिसमें हम कनकेव मिरर को एज अ कंसंट्रेट करने के लिए, लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े बड़े पैराबोलिक कनकेव मिरर्स को। तो उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उससे हम उस हीट से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके बहुत सारे यूजेस हैं।